Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh, my dear viewers. Once again, I am before you, Professor Abdul Basit Memon. Today, our topic is idioms 2014, and this is the lecture number 86 and Paramount English. Now, let us start without any delay. नंबर 1 पर बेटा आता है टू ब्रिंग ग्रिस्ट टू द मिल. टू ब्रिंग ग्रिस्ट टू द मिल का मतलब होता है टू यूज समथिंग. यहाँ पे STH जो है ना वो टू यूज समथिंग के लिए है. टू यूज समथिंग फॉर वंस बेनिफिट, यानी कोई चीज़ इस्तेमाल करना अपने फ़ायदे के लिए. तो इस इडियम का मतलब होता है किसी चीज़ को अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करना. आपके पास सेंटेंस है कि ही कैन सेल ऑल थिंग्स, वो सब चीज़ें बेच सकता है, वो सारी चीज़ें बेच सकता है. ही परचेजेस, जो वो ख़रीदता है. एंड ऑल इज़ ग्रिस टू हिज मिल, और वो सारी चीज़ें जो है ना उसके लिए खुद के लिए फ़ायदा लाती हैं, यानी वो सारी चीज़ें उसके फ़ायदे के लिए होती हैं. नंबर 2 पे हमारा है टू कीप वंस फिंगर्स क्रॉस्ड. टू कीप वंस फिंगर्स क्रॉस का मतलब होता है टू वेट एक्सपेक्टेंटली. एक्सपेक्ट का मतलब होता है मुतवक्को या तवक्को रखना, होप रखना. और जैसे होप इज़ यूज्ड फॉर गुड सेंस के लिए होता है, तो एक्सपेक्ट दोनों के लिए होता है, गुड एंड बैड दोनों के लिए. लेकिन यहाँ पर टू वेट का मतलब इंतज़ार करना, एक्सपेक्टेंटली यानी तवक्को के साथ किसी चीज़ का इंतज़ार करना है. वी शुड कीप आवर फिंगर्स क्रॉस्ड, हमें इंतज़ार करना चाहिए इस तवक्को के साथ टिल हिज लास्ट अटेम्प्ट, उसकी आखिरी कोशिश तक. उसकी आखिरी कोशिश तक हमें इंतज़ार करना चाहिए विद यानी कि होपफुलनेस, तवक्को के साथ. नंबर 3 में आता है विद वंस टंग इन वंस चीक. अगेन विद वंस टंग इन वंस चीक का मतलब होगा टू से समथिंग आयरोनिकली. वैसे तो आयरन का मतलब होता है लोहा, लेकिन आयरोनिकली का मतलब होता है तंजिया तौर पे कहना. कोई चीज़ तंजिया तौर पे कहना इस इडियम का मतलब होता है. उर्दू में हिज कॉम्प्लीमेंट्स ऑन हिज सक्सेस, उसकी कामयाबी पर जो उसकी मुबारकबादें थी, यानी कोई मुबारकबाद दे रहा था, हिज कॉम्प्लीमेंट, उसकी जो मुबारकबादें थी ऑन हिज सक्सेस, उसकी कामयाबी पर, स्पीक वॉल्यूम्स. वो ऑब्वियसली किस तरह थी, विद हिज टंग इन हिज चीक, वो तंजिया तौर पे थी. यानी कि आप किसी को कॉम्प्लीमेंट करें किसी अच्छी चीज़ के लिए, और लेकिन आप उसको तंजिया कहें, भाई मुबारक हो, आपको A1 ग्रेड मिला है, मुबारक हो, और तंजिया के तौर पे, तो फिर ये दिस इज़ सीक्रेट, एक इंसल्ट होती है. नंबर 4 पे है ए स्टॉर्म इन द टी कप. ए स्टॉर्म इन द टी कप रेज अलार्म फॉर नथिंग, यानी कि कुछ भी न करना, बस शोर मचाना. थोड़ी मामूली सी बात पर या कुछ भी नहीं होता, लेकिन फिर भी शोर मचाते रहते, कुछ भी नहीं है, शोर मचाते रहते हैं. सिंधी में इसके लिए एक कहावत है, लेकिन वो हम यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे. द PM's मीटिंग विद द बिजनेस मैग्नेट. यहाँ पर मैग्नेट का मतलब रिच पर्सन है, वेरी VIP पर्सन. इसका मतलब ये हुआ कि प्राइम मिनिस्टर की जो मुलाकात उस बिजनेस के रईस से या किसी बहुत बड़े टाइकोन से हुई थी, रेज स्टॉर्म इन द असेंबलीज कप, उसने असेंबली में तहलका मचा दिया. यानी स्टॉर्म इन द कीप रेज अलार्म फॉर नथिंग, यानी बहुत कम या किसी चीज़ के लिए भी कोई बहुत बड़ा शोर मचाना, हालांकि चीज़ कुछ भी नहीं, मामला कुछ भी नहीं है, खामगा शोर मचाना. तो इसका मतलब ये बनता है. नंबर 5 पे हमारे पास जो है वो है टू टॉक थ्रू वंस हेट. टू टॉक थ्रू वंस हेट, से नॉनसेंस थिंग्स, यानी बेवकूफ़ी की बात करना, टू से फूलिशली समथिंग. तो टू टॉक थ्रू वंस हेट का मतलब से नॉनसेंस, बेवकूफ़ी की बातें करना. ही ऑलवेज टॉक्स थ्रू हिज हेट, वो हमेशा बेवकूफ़ी की बातें करता है. वेन एवर ही एक्सप्रेसेस हिज ओपिनियन, जब भी वो अपनी राय देता है, ऑन समथिंग, किसी चीज़ पर, जब भी वो किसी चीज़ पर अपनी राय देता है, हमेशा बेवकूफ़ी की बात करता है. तो नंबर 5 की मीनिंग क्लियर हुई. नंबर 6 पे चलते हैं. नंबर 6 पे लिखा है कि हम एंड हा. हम एंड हा का मतलब है टू हेजिटेट. हेजिटेट का मतलब होता है किसी बात को कहने में हिचकिचाना. तो वी हमड एंड हॉड फॉर एजेस बिफोर डिसाइडिंग टू बाय अ हाउस. घर खरीद करने से पहले या घर को बाय करने से पहले, घर को खरीदने से पहले
जो डिसीजन होता है वो काफ़ी ज़माने से हम हिचकिचाहट के साथ करते रहे, यानी कि घर ख़रीदने का जो मामला था उसको फ़ैसला करने से पहले काफ़ी ज़माने से हम ख़रीदें ना ख़रीदें यानी हेजिटेशन करते रहे। तो हम एंड हा का मतलब हेजिटेट होता है। नंबर 7 पे जाते हैं, टू लेट द ग्रास ग्रो अंडर वंस फीट। टू लेट द ग्रास ग्रो अंडर वंस फीट का मतलब होता है वेस्ट टाइम बाय डिलेइंग समथिंग, किसी चीज़ में देर कर करके उसको वेस्ट करना। अंग्रेज़ी में जो वेस्ट हैं वो तकरीबन 3 हैं। WEST वेस्ट मगरिब होता है, WASTE वेस्ट जो है वो होती है कमर को कहते हैं, और WASTE वेस्ट का मतलब तो ज़ाया करना होता है, WAIST वेस्ट कमर को कहते हैं। यहाँ पर ये जो वेस्ट टाइम है, वेस्ट टाइम वेस्ट करना बाय डिलेइंग समथिंग, किसी चीज़ में देर करके वक्त ज़ाया करना, इसको कहते हैं टू लेट द ग्रास ग्रो अंडर वंस फीट। अब इसका सेंटेंस देखते हैं। वी कैन नॉट लेट द ग्रास ग्रो अंडर वंस आवर फीट, हम अपना टाइम ज़ाया नहीं कर सकते देर कर करके, डिले कर करके, बट वी शुड स्टार्ट आवर प्रोजेक्ट नाउ, लेकिन हमें चाहिए कि हम अपना प्रोजेक्ट जो है, जो काम है, अभी से शुरू करना चाहिए हमें, यानी कि विदाउट डिलेइंग, विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम। नंबर 8 पे जो लास्ट है बट नॉट द लीस्ट है, लास्ट है लेकिन नॉट द लीस्ट, पेनी वाइज एंड पाउंड फूलिश। यानी अगर इसकी मीनिंग उर्दू में सिंप्लिसिटी के साथ ये होती है कि आप 10 रुपये 1 रुपया खर्च करने में तो कंजूसी दिखाएं, लेकिन 100 रुपये आप बगैर किसी सोच विचार के खर्च कर देते हैं, ज़ाया कर देते हैं। तो इसका मतलब है कि पेनी वाइज एंड पाउंड फूलिश, यानी कि कोई फूलिश चीज़ करना, कोई नॉनसेंस करना, कोई बेवकूफ़ी करना। तो बेटा इसका मतलब होता है द गवर्नमेंट्स बिग कट इन एजुकेशन बजट, एजुकेशन के बजट में एक बहुत बड़ा कट लगाना या बहुत बड़ी तौर पे काटना गवर्नमेंट की तरफ से इज़ नथिंग, कुछ भी नहीं है बट सिवाय इसके कि पेनी वाइज एंड पाउंड फूलिश, के बेवकूफ़ी के। गवर्नमेंट ने जो एजुकेशन के बजट में जो फंड्स हैं उसमें जो बड़ी सी कमी की है, ये सिवाय बेवकूफ़ी के कुछ भी नहीं है। तो these are the idioms of 2014, and I am ending my lecture with this hope that you will follow me, and you will like, comment and share and subscribe my channel. Wish you best of luck. Thank you very much बेटा। अल्लाह ताला आपको अपनी ज़ुबान में रखे, हमेशा आबाद रहो।